जैन दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे जो मोटिवेशन कोड है इसको पढ़ के फिर आगे जो स्टैटिक जीके में आज हम कल लेके आए लोकनेत। पहले पढ़ते हैं, जब इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता। ये कहना मतलब मोटिवेशन का मतलब ये, जब खुद पे तुम बदलोगे ना तब अपने आप को तो बदल पाओगे और साथ में किसको बदल लोगे? दुनिया को। अगर सिर्फ तुम दुनिया को बदलने लग गए हो, खुद को नहीं बदला, तो इसका मतलब निरर्थक है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम स्टैटिक जीके में आज का लेके आए लोक नृत्य। तो पहला लोक नृत्य कह रहा है कि चरकुला जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का भैया जी? ये देखेंगे हम किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो पहले नंबर पे हम समझते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। सबसे ज्यादा क्या है? ज्यादा जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक है ना भैया। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा यूपी। फिर दूसरा फैक्ट देखेंगे हम, सबसे कम जनसंख्या वाला। सबसे कम जनसंख्या वाला जो है, तो यहां देखेंगे क्या नाम है? सिक्किम। ठीक है ना। अब तीसरा फैक्ट हम देखते हैं। अब जो लोकसभा की सीटें हैं यूपी में, लोकसभा हो गया है। फिर चौथा देखेंगे हम राज्यसभा। राज्यसभा हो गया हमारा। पांचवा देखेंगे हम यहाँ पर विधान परिषद। विधान परिषद। और छठवें में देखेंगे हम विधानसभा। क्या देखेंगे भैया? विधानसभा। ये गलत दिख रहा ना? अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया विधानसभा। इसमें देखो आगे हम अब देखते हैं, एक एक चीज क्लियर करेंगे पहले। अब लोकसभा है तो लोकसभा, वैसे तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 550। लेकिन यूपी में सीटों की संख्या कितनी है? 80। कितनी है भैया सीटें? 80। अब लोकसभा में 550, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चुनाव होते हैं ना, जो वर्तमान में चुनाव होते हैं कितने में होते हैं? 545। कितने में? 545। अब राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा में यूपी में सीटें, तो सीटों की संख्या 1 और कुल कितनी अधिकतम? 250। ठीक है, कितना? 250। लेकिन चुनाव वर्तमान में कितने में होते हैं? 245 में। यही बात है ना? कितने में होते हैं? 245 में। फिर इसके बाद ये विधान परिषद है। ये क्या है? विधान परिषद। अब यहाँ पर इसका जो कार्यकाल होगा सदस्यों का, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितने वर्ष होने चाहिए? 30 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए भैया? 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद देखेंगे। और लेकिन इसका जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल होता है स्थायी, और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने साल होता है? 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 6। लेकिन जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका सदस्य ना होके अलग से चुन के आता है, जिसे क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा तक तो बात आ गई है, यूपी में सीटों की संख्या कैसे। अब विधान परिषद की बात करते हैं तो अभी विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। लेकिन अपने यूपी में सीटों की संख्या कितनी है? 100। कितनी है भैया? 100। अब विधान परिषद के बाद विधानसभा, तो यूपी में विधानसभा की सीटें 403 है, लेकिन अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। न्यूनतम 60, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। लेकिन यूपी में अभी वर्तमान में कितनी है? 403। तो ये फैक्ट थे। अब जैसे समझते हैं, अब पहले नंबर पे जैसे समझेंगे क्षेत्रफल में तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश है। कौन सा देश है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अब तीसरे में समझेंगे महाराष्ट्र है। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। अब बात चौथे में करेंगे। चौथे में हमारा क्या आता है? यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे कौन आता है? यूपी। पहले नंबर पे राजस्थान। अगर विश्व में बात करेंगे तो पहले नंबर पे विश्व में कौन सा है? विश्व में बात करेंगे पहले नंबर पे तो विश्व में कौन सा है? रूस। कौन सा है भैया? रूस। लेकिन जो अपना भारत है कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर। विश्व में पहले स्थान पर रूस है और भारत है हमारा 7वें नंबर। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इनकी बात आ गई है तो आगे देखेंगे, जैसे तमिलनाडु की बात आ गई है और ये त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पहले यहाँ इस स्लाइड में कई क्वेश्चन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा। अब यहां बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। कितने नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। अब तुम कहोगे अभी तक तो हम 60 पढ़ते आए हैं,
लेकिन जो जो 7वें नंबर का है इसे कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 2000। अब एक पहले पहले ये भारतनाट्यम, भारतनाट्यम किस राज्य का है, बोलो ना। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम ये भी कहा केरल का, और ये उड़ीसी उड़ीसी, और मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर भारत का, कहाँ का, उत्तर भारत। और ये शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है, तो तुम क्या कहोगे, असम का। कहाँ का भैया, असम। ये वाला कहाँ का है, भारत का, भारतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम कहाँ, केरल का, उड़ीसी उड़ीसी, मणिपुरी मणिपुरी, कथक उत्तर भारत का, और ये शास्त्रीय कहाँ का, असम का। ये कब जोड़ा गया था, 2000 में। तो कुल मतलब कि जो मान्यता प्राप्त लोक नृत्य हैं उनकी संख्या है 8। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप कौन सा है। तो यहां देखेंगे पेरुकुटु, झोलिया, रूप, कुटिया, तो ये बताना है तुमको। तो ये कौन होगा, झोलिया। जो कौन सा लोक नृत्य है, झोलिया। अब बात जैसे उत्तराखंड की आई है, तो उत्तराखंड पहले जब देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे जो संविधान था, जो जब संविधान था कितने राज्य थे, राज्यों को पहला का गठन था, फिर तोड़ा गया था आपस में, तो ये उत्तराखंड है। तो अनुच्छेद हमने तुमको बताया था, जैसे अनुच्छेद 1 बताए थे। अनुच्छेद 1 में कहा था भैया, इसमें चर्चा दी गई है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने कहा था भाई साहब 28 तो राज्य हमारे में और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। यही बात हुई थी ना पहले में। अब अनुच्छेद दूसरे पे आ गया। अनुच्छेद कौन आ गया, दूसरा। अनुच्छेद दूसरा आया है। अब तुमसे पूछेगा कि दूसरे में क्या कारनामा है, तो विदेशी राज्य, क्षेत्र, सीमा को किस में मिला सकते हैं, भारत में। जैसे हमको पाकिस्तान को मिलाना है, पाकिस्तान को मिलाएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत मिला सकते हैं, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 हो गया है। अब अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद अब 3 कहता है, क्या कहता है, अब मिला लिया है किसी देश को या क्षेत्र बड़ा है तो उससे क्या कर सकते हैं, खंड। तो उसके देखो नाम या किसमें, सीमा में परि नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो किस अनुच्छेद के तहत थी, तो उत्तराखंड जो अलग हुआ था यूपी से, किससे अलग हुआ था, यूपी से। कब हुआ था, 9 नवंबर, कब, 9 नवंबर 2000, पूरे पूरे कितने पे, 2000 पे। क्वेश्चन याद रखिएगा, यूपी से कब अलग हुआ, 9 नवंबर 2000। ठीक है, कब हुआ था बाबू, 9 नवंबर 2000। अब अनुच्छेद के जो 3 अनुच्छेद थे, चौथे अनुच्छेद में 2 3 मिलके राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात थी। तो ये पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य, तो हमने क्या बताया था, झोलिया। अब आगे बढ़ जाए, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि गंभीरा, थाली और यात्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तीनों ये लोक नृत्य हैं, क्या है, तीनों लोक नृत्य हैं। तो यहां समझेंगे पंजाब, पंजाब का तो आपको पता है, शादी विवाह में ज्यादा बजता है, क्या बजता है, भांगड़ा। तो पंजाब का क्या है, भांगड़ा हो गया। अब पश्चिम बंगाल के क्या है, पश्चिम बंगाल के ये गंभीरा, थाली, यात्रा। अब गंभीरा का मतलब ये होता है कि वहां जो यात्रा लगता है काली माँ का, सबसे ज्यादा पूजा जाता है, वहां त्योहार होता है तो काली माँ। अब यात्रा लगेगा तो थाली तो जाती जाती है। अब यात्रा में जो सामग्री लेके जाएगा तो थाली, और आदमी कैसा जाता है, तब थाली ले जाएगा तो बड़ी गंभीर अवस्था में जाता है। कैसी अवस्था में, गंभीर। तो गंभीरा थाली यात्रा किस राज्य के हैं, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, गंभीरा थाली यात्रा किस राज्य के, पश्चिम बंगाल के। और यूपी के तो आपको हम बता चुके हैं। पहले नंबर पे तुमको बताया था शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। और दूसरे नंबर पे बताए थे कजरी, कजरी हो गया। तीसरे नंबर पे बताए थे रासलीला, रामलीला, रामलीला हो गया। और चौथे नंबर पे और आला गायन, आला गायन, कौन सा, आला गायन। और पांचवें नंबर पे, यहाँ 5वें नंबर यहाँ लिखे दे रहे हैं, 5वें नंबर पे तुमको जी आला गायन हो गया। फिर इसके बाद तुमको 5वां ये हमने बताया था कि जैसे लठमार होली कहाँ होती है, बरसाना में। लठमार होली हो गई है। पहले कथक, कजरी, रामलीला, आला गायन और रावला, राव, हाँ देखो देखो ये होता है रावला, सही लिखा है रावला। ठीक है, सही मत समझ लेना, रावला।
तो ये रावला है ये बुंदेलखंड में है, और ख्याल गाय का भी कहां पर है? बुंदेलखंड में। लेकिन सबसे ये शास्त्रीय नृत्य हो गया कथक, कजरी, ये मिर्जापुर में स्पेशल, रामलीला और आला गायन। आला गायन गाया जाता बुंदेलखंड में। किस खंड में? बुंदेलखंड में। कि जब उदल पैदा हुआ था तो पृथ्वी कितनी अंदर चली गई थी? कितने फुट? कहते हैं 2.5 फुट चली गई थी। देखो अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली नृत्य गायन नाटक और फिर पठन के मेल से बनती है? भवाई, अलकप, टिप्पणी और हुड्डो। तो कौन सा ये हमारा? अलकप। क्वेश्चन याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृता। वृता नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? बिहार में। और बिहार में एक किया जाता है लौंडा डांस। कौन सा? लौंडा, लौंडा डांस। कौन सा डांस किया जाता है? लौंडा डांस। वहां पर बैंड बाजे बजते हैं, लड़का को कपड़े पहना दिया जाते हैं लड़कियों के, फिर वो नचता है। उसे कौन सा डांस बोलते हैं? लौंडा डांस भी कहाँ किया जाता है? बिहार में। अब कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहां पर मनाएंगे हम? उड़ीसा में। कहाँ मनाएंगे? उड़ीसा में। अब इसके बाद राजस्थान में तो घूमर है, और तुम्हारा कठपुतली है, कालबेलिया है। ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? पाइका कहाँ का? झारखंड का भी छत्तीसगढ़ का? ठीक है। हाँ, तो उड़ीसा के लोक नृत्य रणपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है? तो किसके? कृष्ण और इसका भाई बलदाऊ, बलराम और कृष्ण की किस नाटक में दर्शाई जाती है? रणप्पा में। ये किस राज्य का है? यहाँ याद रखिएगा, ये उड़ीसा का। कहाँ का भैया? उड़ीसा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो कहाँ किया जाता? पावर कुतु। ये पावर कुतु कहाँ का? केरल का। कठपुतली कहाँ का? राजस्थान का। पुतुल नाच कहाँ का? बंगाल का। और कंधई, कंधई किसका है? उड़ीसा का। जो कठपुतली नाच होता है वो कौन सा होता है? कंधई। याद रखिएगा, जो कठपुतली नाच होगा वो कौन होगा? कंधई होगा। अब ये कहता है कि तमाशा, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जब किसी को 2 झपाला मार दोगे तो क्या बन जाएगा? तमाशा। तो तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र। तो तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। गुजरात का कोई बताएगा? ठीक है। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है। और महाराष्ट्र का तो बता चो कि तमाशा। राजस्थान का कालबेलिया, 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 घूमर, पुतली नाच ये सब है। पंजाब का, ठीक है, कौन सा है? भांगड़ा है। कौन सा है? गिद्दा, भांगड़ा से ये पंजाब के हैं। अब छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये बताना है। छपेली, तो छपेली है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो छपेली कहाँ का है हमारा? उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अभी बात किए थे, जब तक शादी नहीं होगी, जब तक कौन सा नहीं मजा आता है? भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ के हैं? पंजाब के। कहाँ के भैया? पंजाब के। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा कि सुई सिनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। कजरी, रामलीला, आला गायन उत्तर प्रदेश का। पाइका झारखंड। ठीक है। बिहार का है, जैसे शंकरिया, जटा जटन, ये सब बिहार क्षेत्र में लगे हुए। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं राउ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर का। और झोरा कहाँ का है? झोरा, झोरा यहाँ भी लगा सकते हो उत्तर प्रदेश में। और छपेली, छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड। और हाँ, छपेली कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक है। और झोरा यहाँ आ गया ना, झोरा किस राज्य का है? झोरा लोक नृत्य किस राज्य का? उत्तराखंड का। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो पाइका कहाँ किया जाता है? ये वाले तो दोनों काट दो, फिर या छत्तीसगढ़ या झारखंड में। जल्दी बताओ कहां पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ? झारखंड में किया जाता है।
गलत बता दियो तुम। पाई का कहाँ किया जाता है? झारखंड में। ठीक है, पाई का कहाँ का है? झारखंड का। फिर गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। गिद्धा पंजाब का। फिर देखो, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। अब डांडिया लोक नृत्य में महिला भी डांस कर लेती हैं, पुरुष। एक तरफ महिला भी होती है, एक तरफ पुरुष। जैसे हल्के गिल्ला लेके एक दूसरे पर टच करते रहते हैं, वो कौन सा लोक नृत्य है? डांडिया। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू कहाँ का है? असम का। तो बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। फिर अगला देखते हैं, कह रहा कि भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है जी, 1000 बार पूछ चुका, अभी पूछेगा जरूर। तो कहाँ पर किया जाता है? तो बम्बू लोक नृत्य नागालैंड। कहाँ से? नागालैंड। फिर अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों द्वारा जो लोक नाटक है, गबरी। जो नाटक दिखाते हैं ना भील, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गबरी। क्या बोलेंगे? गबरी। और देखना, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का है? बाउल है वह पश्चिम बंगाल का। एक और है, जैसे अभी हमने तुमको बताया था, यात्रा कहाँ का? पश्चिम बंगाल। थाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। गंभीरा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक से। ये भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। गुजरात का भी तुम्हें हम बता, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी कहाँ का है? तमाशा महाराष्ट्र का। गुजरात का डांडिया। ठीक है, रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र में। अब राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, कालबेलिया सॉरी, और कठपुतली जी कहाँ की है? राजस्थान की। मध्य प्रदेश में विदिशा। हाँ, तो जैसे आप जैसे कहते कि विदिशा लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। कहाँ पे? हाँ। और गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात का। गरबा तमाशा महाराष्ट्र का। घूमर राजस्थान का। ढोल बाजे भांगड़ा पंजाब के। गिद्धा पंजाब का। गोटी कुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोटी कुआ। ठीक है, ये कहाँ का है तुम्हारा? उड़ीसा। क्वेश्चन याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। गोटी पुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। तमिलनाडु का कौन सा है? भारतनाट्यम। और केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, और केरल का, ठीक, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। और तमिलनाडु का कौन सा है? भारतनाट्यम। उत्तर भारत का कथक। आगे देखते हैं, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। याद रखिएगा, कहाँ का है? गोवा का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा कि बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो बसंत कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ मिर्जापुर में कजरी, लठमार होली, बरसाना में। कहाँ मनाई जाती? पंजाब का तो तुमको पता है। उत्तराखंड का झोड़ा भी बता चुके हैं। झोड़ा कहाँ का है? उत्तराखंड का। फिर लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो किस राज्य का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। लिम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। जम्मू कश्मीर का राउत। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश का। फिर आगे देखते हैं, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर तो कौन सी है? मुड़िया। गौर किससे है? मुड़िया जनजाति से। फिर जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहा कि नौटंकी, ये नौटंकी किस राज्य में? आदमी कहते ज्यादा नौटंकी न किया कर यार भाई, तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश। रावला उत्तर। यहाँ रावला तो जब गाते हैं, जैसे कि जब यहाँ सोरे ददरे अदरे भी चलते हैं, लेकिन रावला कभी गाते हैं कि जब शादी आदि में
शादी होने के बाद या शादी में भी करवा देते हैं। फिर घूमर किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। गुजरात का डांडिया, पंजाब का गिद्धा। फिर कह रहा कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है हमारा केरल, हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बताओ जल्दी। तो कावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कावड़ी है हमारा तमिलनाडु। और भारतनाट्यम भी कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का भैया? तमिलनाडु का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि करागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से है? तो करागम कहाँ का है? करागम तमिलनाडु का है। करागम तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटरा, जटरा किस राज्य का लोक नृत्य? तो पश्चिम बंगाल। जटा जटन बोल दो या जटरा है कि कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। फिर अगला क्वेश्चन है कीर्तन किस राज्य का? ये भी हमारी पश्चिम बंगाल की। कीर्तन जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल की। लेकिन कीर्तन और जवाबी कीर्तन में अंतर होता है, ठीक है। तो कीर्तन किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। और चेरो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मिजोरम का। चेरो कान कहाँ के हैं? मिजोरम की। ठीक है, चेरो कान कहाँ के हैं? मिजोरम की। फिर इसके बाद देखना है तयम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तयम, तयम कहाँ का है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का है? तो तयम किस राज्य का है? तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु। फिर देखते हैं यहाँ पर कुड किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुड किस का है? जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू। और राउडी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। राउडी जम्मू कश्मीर। यहाँ देखिए कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो कर्मा स्पेशल किसका है? छत्तीसगढ़। पांडवानी कला कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। तीजन बाई है ना, किस कला से है? पांडवानी कला से। किस कला से? पांडवानी कला से। फिर कह रहा है कि लास्या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्या याद रखना। ये लास्या 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 किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हमारा है पंजाब का। किसका है? पंजाब का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कजरी किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो कजरी हमारी उत्तर प्रदेश। कजरी कहाँ की है? उत्तर। जोरा कजरी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। फिर रंगोली कहाँ की है? ये रंगोली महाराष्ट्र की। इसके पहले हमें बताया कि रंगोली लोक नृत्य कहाँ की है? रंगोली कला है कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना। अल्पना कहाँ की है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। फिर इसके बाद आगे देखते हैं मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, तो कहां से है? कहां पर? गुजरात। मंडाना कला लोक कला शैली कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, मंडाना यहाँ तक देख लेना, जी गुजरात हो या शायद कहाँ पर है? राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की। अर्पण लोक कला शैली के संबंध किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, अर्पण कहाँ की है? जी बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। चौक पूर्णिमा ये कहाँ का है? हमारे उत्तर प्रदेश। चौक पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, और फिर देखो ये कलमकारी कहाँ का लोक नृत्य? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का। और फुलकारी हरियाणा का। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि फुलकारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हमारा हरियाणा का। फिर अगला क्वेश्चन पांडवानी किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है ये? केली गोपाल। ठीक है, केली गोपाल असम का। फिर कह रहा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? कर्नाटक। ये हमारे कितने क्वेश्चन थे? ये हमारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेके आए थे हम स्टैटिक जीके के। कितने क्वेश्चन लेके आए थे? 50। ठीक है, हाँ 50 क्वेश्चन लेके आए थे। और जो कल हम लेके आएंगे हिस्ट्री के कम 100 क्वेश्चन एक बार मैं फैक्टों के साथ में। और जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।